हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं टाइट्रेशन के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एक टाइट्रेशन का जो केमिस्ट्री में किया जाता है। टाइट्रेशन को दो तरीके से किया जा सकता है, M/40 M/20। ज़्यादातर जो बेसिकली जो किए जाते हैं वो M/20 और M/40 किए जाते हैं। M/50 भी आपको मिल सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन मेन होती है बच्चों, जब आपका प्रैक्टिकल होने वाला होता है तो एग्जामिनर आप लोगों से इसी बारे में पूछता है कि M/40 M/20 प्रैक्टिकल को वो देखना चाहता है कि कैलकुलेशन आप लोगों को आती है कि नहीं आती है। तो मेन जो कैलकुलेशन होती है वो आपको आनी चाहिए टाइट्रेशन को लेकर कि टाइट्रेशन में जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो कैसे होते हैं। M/20 या M/40 का अगर हम लोगों को क्या करना हो, ये सॉल्यूशन बनाना हो, तो M/20 का सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज M/20 की बात करने वाला हूँ। ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का M/20 का सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन है। और हम लोग किसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, हम लोग जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो KMnO4 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ M/20 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन किसका है भाई, टाइट्रेशन M/20 है हमारे पास। M/20 कौन, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है M/20। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप लोगों से बताया जाए तो ऑक्जेलिक एसिड का मेन फॉर्मूला वैसे ये होता है, सिंपल ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर यहाँ से मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करता हूँ बच्चों तो 90 आता है, 90 आता है। लेकिन जो आप लोग यूज करते हैं, जो आप लोग जो सॉल्ट को यूज करते हैं, उस सॉल्ट पे कुछ फॉर्मूला जो देखा जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा होता है, C2H2O4 डॉट 2H2। अब ये क्रिस्टल होता है, आप जो यूज करते हैं ये क्रिस्टल होता है, ऑक्जेलिक एसिड का क्रिस्टल होता है जिसमें वाटर के पार्टिकल एडेड रहते हैं। तो यहाँ अगर मॉलिक्यूलर मास देखा जाए इसका तो 90 तो हो गया, 2H2O ऐड हो गया, मतलब 36, दैट इज 126। तो आप फॉर्मूले में जो यूज करते हैं 126 यूज करते हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला बताऊं तो अगर कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो 126 यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कितना निकालेंगे, 90 निकालेंगे। यही क्वेश्चन पूछने वाला होता है बच्चों की, होता तो 90 है लेकिन आप जो यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन में वो कितना यूज कर रहे हैं, 126 यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, फिर KMnO4 की कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, ये सारे हम लोग इसके बाद करेंगे। तो मैं बात करता हूँ कि मुझे M/20 का सोल्यूशन बनाना है कितना। देखिए M/20, M/20 ऑक्जेलिक एसिड है, पहली बात है ऑक्जेलिक एसिड कितने आपको उसने डिस्टिल वाटर में बनाना है, उसने कहा मुझे 250 ml में बना दीजिए, 250 ml। तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया है, मोलैरिटी आ गई है। अच्छा ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास की बात करूं मैं MB की, MB इज इक्वल्स टू 126 हो जाएगा बच्चों, ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट जो आपको करना है वो नेक्स्ट चीज है कि आपके पास WB नहीं है कि कितना ऑक्जेलिक एसिड मिलाया जाए जिससे कैलकुलेशन की जा सकती है। अब देखिए मुझे पता है M इज इक्वल्स टू मोलैरिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V रहता है। यहाँ पर मेरे पास MB है, V है, M है। अच्छा M का मतलब ये जो M/20 है, ये M/20 जो होता है इसका मतलब होता है 1/20। मोलैरिटी का 1/20 पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या करूंगा 1/20 रख दूंगा, इज इक्वल्स टू WB मुझे कैलकुलेट करना है, MB की वैल्यू 126 इंटू 1000 अपॉन 250 ml बच्चों। यहाँ से 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन को और आगे करूँ तो ये आ जाएगा WB, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 126 यहाँ आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 80। इसको आप लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 40, लगभग 1.57 ग्राम आ जाएगा। इतना आपको WB चाहिए जो आप लोगों को क्या बनाना है, जो आप लोगों को इसका सोल्यूशन बनाना है। अब सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम लोग इसको इस वेइंग मशीन लेंगे, वेइंग मशीन पे हम फिल्टर पेपर कर रखते हैं, फिल्टर पेपर को आप लोग टेयर कर लेंगे, फिल्टर पेपर का वजन जो होगा उसको टेयर करके हम लोग जीरो कर देंगे। उसके बाद 1.56 जो मेजरमेंट करेंगे किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। और ऑक्जेलिक एसिड का 1.57 जो मेजरमेंट होगा ग्राम होगा, इतना ग्राम आप लोग लेंगे, उसको किसमें हम लोग मिक्स करते हैं, उसको हम लोग करते हैं पहले तो आप लोग इसको बीकर में लेंगे, सिंपल आपके पास सिंपल ऐसे करके कुछ बीकर होगा, इस बीकर में आप लोग थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेकर इसको पोर कर देंगे यहाँ पर 1.57 ग्राम को। अब जैसे ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद आप लोग एक मेजरिंग फ्लास्क कुछ ऐसे करके होता है बच्चों, ये मेजरिंग फ्लास्क होता है कुछ ऐसे, यहाँ इस पर एक साइन बना होता है, ये ऊपर से इसके ऊपर ऐसे बंद हो जाता है। इस जो डिस्टिल वाटर के सॉल्यूशन को हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको फिर डिस्टिल वाटर इसमें और ऐड करेंगे, तो इसको बढ़ते 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 इस साइन तक ले आएंगे और अच्छे से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। तो यही हम लोगों का क्या रहता है बच्चों, ये हम लोगों का बन जाता है M/20 का सोल्यूशन जो होता है, M/20 का ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ से ये बन जाएगा सिंपल, हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन से 20 ml पिपेट आउट करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का 20 ml हम लोग क्या करते हैं पिपेट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसको हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, KMnO4 को हम लोग यूज करते रहेंगे इसके बाद। अच्छा इसके 20 ml को निकालने के बाद इसमें आप लोग ऐड करते हैं 1 टेस्ट ट्यूब
ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब इस पूरे सॉल्यूशन को आप लोग हीट करते हैं 70 लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद आप लोग टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। जितना वो आएगी रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को आप लोग देख रहे हैं कितना ml आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों टाइट्रेशन जो की जाती है वो देखिएगा, ये तो हो गया आपके पास बनाने का तरीका हो गया, किस किस तरह आप बना सकते हैं। अब टाइट्रेशन को अगर किया जाए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ देखिए, मान लेते हैं मेरे पास जो सोल्यूशन था, पहले स्टार्टिंग में ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड को मैंने, उसकी मोलैरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, उसमें नंबर ऑफ मोल N1 है। ऐसे ही KMnO4 की अगर बात की जाए, KMnO4 है तो KMnO आगे भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये M2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये हो जाएगा N2। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। M1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन V1 इंटू 1000। ये ml में है, इसलिए मैं 1000 को यूज कर रहा हूँ वहाँ पर, ये ml में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला। सेकंड कंडीशन के लिए लगाते हैं M2। अच्छा एक बात बताइए, इसको नंबर 1 नहीं करते, काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। M1 V1 अपॉन N1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड कंडीशन देखता हूँ, M2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V2 इंटू 1000। यहाँ से चेंज करूंगा तो M2 V2 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 से अगर हम लोग देखेंगे, 1 एंड 2 से अगर देखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। ये जो है ये KMnO4 का है मास, नहीं KMnO4 की वैल्यू है कितना, KMnO4 का वॉल्यूम जो आप लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ जो है ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का आएगा। ऑक्जेलिक एसिड में कितना लिया है आप लोगों ने, 20 ml लिया है। ये यहाँ से आप लोग, और यहाँ से N1 आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम लोग इक्वेशन लिखेंगे भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेशन जो लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगर टाइट्रेशन में हम लोग M/20 वाला टाइट्रेशन कर रहे थे, तो देखिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो कैसे होता है, KMnO4 होता है, KMnO4 प्लस हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होगा C2O4H2 प्लस H2SO4 यूज किया जाएगा, एसिडिक मीडियम में करते हैं हम लोग ये रिएक्शन, H2SO4 यूज किया जाएगा। अगर इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दूं मैं, तो ये बन जाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। अगर यहाँ से बात की जाए, ये हो जाएगा 2। और यहाँ बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कराते हैं, तो आप लोग बैलेंस करा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। Mn की बात की जाए, Mn कितना आ रहा है, 2Mn आ रहा है, यहाँ 2Mn आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन से देखूँ, अभी हम लोग जब यूज करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे भी देख लेते हैं, पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए अगर टाइट्रेशन में देखा जाए, तो अगर KMnO4 के कितने मोल यूज हो रहे हैं, N1 की बात करें, नहीं N2 की बात करें, कितने यूज हो रहे हैं, N2 मान लेता हूँ मैं इसको, KMnO4 को कितने यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। N1 की बात की जाए तो N1 के मोल यूज हो रहे हैं बच्चों कितना, 5 यूज हो रहे हैं। ये N1 है, ये N2 है, अलग अलग मोलैरिटी। अब देखिए जो हम लोगों ने क्या बनाया था बच्चों, जो हम लोगों ने सॉल्ट बनाया था, सॉल्ट से हम क्या करेंगे, सॉल्ट से 20 ml आप पिपेट आउट करेंगे। कितना आप पिपेट आउट करेंगे, 20 ml जो सोल्यूशन आपने बनाया, उससे आप पिपेट के थ्रू 20 ml सोल्यूशन को ले लेंगे। 20 ml सोल्यूशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एक डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब को डाइल्यूट H2SO4 भर के उसमें डालेंगे आप 20 ml में। उसको हल्का सा हीटअप करेंगे, कितने टेम्परेचर तक, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको हीट करते हैं। उसके बाद आप टाइट्रेशन शुरू करते हैं बच्चों। टाइट्रेशन अब शुरू होता है, टाइट्रेशन यहाँ हम लोगों ने टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर टाइट्रेशन करना शुरू कर दिया है तो देखिए टाइट्रेशन की कैलकुलेशन मेन होती है बच्चों। टाइट्रेशन प्रैक्टिकल आप लोग एक बार देखेंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है, ज्यादातर क्वेश्चन ही कैलकुलेशन से बनते हैं। कि कैलकुलेशन जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो कैलकुलेशन से लेकर पूछेगा। तो मैं बात करता हूँ, मैंने कहा एक काम करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड है, अगर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखूं मैं, ऑक्जेलिक एसिड की, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी की बात करें, मान लेते हैं M1 उसकी मोलैरिटी है, मैंने बात लगता है M1 मोलैरिटी का है, N1 उसके मोल यूज करे हैं मैंने, V1 उसका वॉल्यूम है और इंटू उसका 1000 है बच्चों। ये मैं ऑक्जेलिक एसिड के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू को निकाल लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 1000। इक्वेशन 1 हो गया। ये किसके लिए है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। अगर मैं टाइट्रेशन की दोबारा बात करूं, मैंने कहा अब KMnO4 की टाइट्रेशन, KMnO4 की मोलैरिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं उसकी मोलैरिटी M2 है, नंबर ऑफ मोल N2 है, वॉल्यूम उसका V2 है, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। फिर से मैं ऐसे ही करता हूं, M2 V2 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू 1000। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2
तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। देखिए यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन n2, ये आ जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। मुझे निकालना क्या है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है पहले, स्ट्रेंथ तो बाद की बात है। पहले मैं मोलैरिटी निकालूंगा किसकी, KMnO4 की। तो मैंने कहा जी एक काम कर लेते हैं, m2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, v की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। तो m1 इंटू v1 अपॉन v2, और यहाँ आ जाएगा n2 अपॉन n1 आ जाएगा, n2 अपॉन n1। अब देखिए बच्चों, m2 इज इक्वल टू, n2 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, ये लीजिए 2 आ गया। n1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 आ गया। अब यहाँ देखिए ये जो मोलैरिटी है, इसकी अगर मैं बात करूँ, m1 की मोलैरिटी कितनी दे रखी थी मुझे, 1/20 दी हुई थी, ठीक है जी। और v1 का जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम मैंने लिया हुआ था, मैंने कहा जी जो मैंने वॉल्यूम लिया हुआ था वो 20 ml लिया था, 20। और यहाँ पर मुझे v2 मेरे पास है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। तो क्या यहाँ से ये कट जाएगा, और m2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1 अपॉन v2 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाती है इसकी मोलैरिटी बच्चों। इस फॉर्मूले में से क्या करते हैं हम लोग, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मैंने कहा लेट कर लेते हैं, जब आप लोगों ने ब्यूरेट को आप यूज़ कर रहे थे तो ब्यूरेट से जो कैलकुलेशन थी आप लोगों ने, जो बीकर में यूज़ कर रहे थे, तो ब्यूरेट की जो रीडिंग आई है, ब्यूरेट ऊपर से 0 से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं ब्यूरेट की जो रीडिंग आ गई है वह आपकी आ गई है 25, मान लेता हूँ 25 ml आ गई, मान लेते हैं कि आप लोग यूज़ कर रहे थे 25 ml, एक मान लेता हूँ, एक आइडिया कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 ml आ गया, तो 25 ml, चलिए 20 मान लेते हैं, ईजी हो जाएगी थोड़ी सी कैलकुलेशन ना, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो 20 ml आ जाती है, मान लेते हैं कि 20 ml आ गया। तो 20 ml अगर आ गया तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये क्या है, KMnO4 की रीडिंग है, और ये भी KMnO4 ही, वो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्यूरेट में जो यूज़ कर रहे हैं KMnO4 ही है, तो यहाँ KMnO4 की रीडिंग आ जाएगी। तो m2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2/5 इंटू 1/20, तो यह आ जाएगा भाई m2 इज इक्वल्स टू 2/100 आ जाएगा बच्चों, और m2 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.02 आ जाएगी, सॉरी 0.02 मोलर आ जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कुछ और निकालना है, मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए आगे देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब बच्चों बात करें, अगर मोलैरिटी की बात करें तो m2 की जो वैल्यू आ जाती है, m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, m2 इज इक्वल्स टू आ गया था 0.02, इतना आ गया था। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है कि 1 लीटर में कितना मिला हुआ है। तो बच्चों ये मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला जो होता है, स्ट्रेंथ का आप ध्यान रखें, स्ट्रेंथ मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। अब मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा, हम लोग को KMnO4 का निकालना है, KMnO4। अगर पोटेशियम की बात करें तो 39 होता है, मैग्नीज का 55 होता है, और प्लस 16 इंटू 4, तो ये लगभग आ जाएगा 94 प्लस 64, दैट इज 158 ग्राम पर मोल। अच्छा बच्चों बात करते हैं हम लोग को स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी कितनी आई है इंटू मोलर मास। अब मोलर मास कितना है भैया हमारा, मोलर मास है 158। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसको इजी कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 का 6, 1 कैरी 5, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी 2 1 जा 2 और ये 3, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100। तो बच्चों स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 3.16 ग्राम पर लीटर आ गया, यह आ गया है इतने ग्राम पर लीटर होता है। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन अगर टाइट्रेशन से बनता है, एग्जामिनर पूछता है, तो वो इसी बात पर पूछता है कि बच्चे को देखना चाहता है कि कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है। अगर आपको टाइट्रेशन की कैलकुलेशन क्लियर है तो इसका मतलब आपके पूरा जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है टाइट्रेशन वो क्लियर है। मेनली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रेंथ से ही पूछे जाते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, स्ट्रेंथ का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं, किसका मोलर मास कितना है, ऑक्जेलिक एसिड की निकालने हैं कि KMnO4 की निकालना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप लोग जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो KMnO4 का कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो वो आप लोग एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि पिंक कलर चेंज होता है, वहाँ उनकी स्ट्रेंथ सेम हो जाती है, वो सब तो आप लोग एक्सपेरिमेंट में देख ही सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्मिंग से ज़्यादा मेन कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है कि एग्जामिनर पूछना चाहता है कि बच्चे ने एक्चुअल में कैलकुलेशन उसने की है कि नहीं की है। तो ध्यान रखें कि टाइट्रेशन m/20 का था बच्चों, अब m/40 में आप लोग खुद से करके देखें, खुद से वैल्यूज रख के देखें, जहाँ मैंने वैल्यूज रखी हैं उस हिसाब से आप खुद से करके देखें, और जरूर एक बार इसको प्रैक्टिकल को देखें, पूरा पूरा करके देखें एक बार, वीडियो जैसे मैंने बताया आपको एक बार जरूर परफॉर्म करके देखें। थैंक यू बच्चों।